हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटर सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम पैटर्न और फुल सिलेबस कंप्यूटर साइंस के लिए। बिफोर दैट आई वांट टू थैंक ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर लव, सपोर्ट एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ट्रस्ट। जो पिछला मेरा क्रैश कोर्स आया एचटेट के लिए, आपने उसे बहुत पसंद किया और फॉलो भी किया स्टार्टिंग वीडियो से लास्ट वीडियो तक। तो बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, मैम हमने 90+ स्कोर किया सिर्फ आपकी वीडियोस देखकर। I congratulate all of you and thank you for your support. अब आपने फर्स्ट स्टेप क्या की है, कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग को क्वालिफाई करना। तो इसके लिए मैं लेकर आऊंगी एक कंप्लीट कोर्स, ठीक है। क्रैश कोर्स नहीं होगा, कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए, सीएस के लिए जो हमारा एक बैच स्टार्ट करिए, तो हम यहाँ पे उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्स के लिए रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो जैसे भी शेड्यूल बनेगा मैं सभी जितने भी रिक्वेस्ट हैं उन्हें फुलफिल करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कंप्यूटर साइंस के लिए। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। तो देखिए एचएसएससी में पीजीटी सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है। एक तो रिटन एग्जाम होता है जिसके 90 मार्क्स होते हैं और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के बेस्ड पे 10 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो वो हमें पता चल जाएंगे। फिलहाल के लिए यही है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, 90 मार्क्स रिटन एग्जाम के और 10 सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के। तो अब हमारा क्या है, 75% जो हमारा वेटेज रहता है रिटन टेस्ट में वो क्या रहता है, पार्ट 1 का, और 25% वेटेज रहता है पार्ट 2 का। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि 90 मार्क्स किसके हैं, रिटन एग्जाम के हैं। तो 90 मार्क्स में से आपका 75% वेटेज रहेगा पार्ट 1 का और 25% वेटेज है पार्ट 2 का। अब देख लेते हैं पार्ट 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। तो इसमें जर्नल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, साइंस है, कंप्यूटर्स, इंग्लिश, हिंदी और जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में आपके पास आएगा सभी हरियाणा के टॉपिक्स लाइक हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर एक्सेट्रा ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो 25% वेटेज जो रहता है वो रहता है हरियाणा का और 75% वेटेज है इन सब का। तो अराउंड अगर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें 30 क्वेश्चंस आए थे कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस आपके होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 80, तो 80 में से 30 क्वेश्चंस आए थे कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करने हैं सभी टॉपिक्स, ठीक है। जिस तरह से हमें एचटेट में मैंने सभी स्टूडेंट्स को बोला था कि सभी सेक्शंस आप कवर करना तभी आप क्रैक कर पाएंगे, तो यहाँ पे भी उसी तरह से सभी सेक्शंस को हमें कवर करना ज़रूरी है। एक एक मार्क्स से, ठीक है, सिंगल मार्क्स से भी क्या होता है, हमारा जो रिजल्ट्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है स्टार्टिंग से ही। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एचएसएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। तो देखिए ये सिलेबस है कुछ हमारे पास, हो सकता है कुछ अपडेट हो तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे। लास्ट जो 2016 में एग्जाम हुआ था उसमें डिस्क्रीट से, ऑटोमेटा से, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो वो इस सिलेबस में नहीं है, तो वो भी कोशिश करूंगी मैं कि वो वाले टॉपिक्स भी हम कवर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है जिसमें बेसिक्स हैं कंप्यूटर सिस्टम का, साथ में सिस्टम बसेस, इंटरनल मेमोरी, इनपुट आउटपुट एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू। आफ्टर दैट सीपीयू है, सीपीयू में किस तरह से इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, कंप्यूटर अरिथमेटिक एंड रिस्क एंड जो डिफरेंट हमारे इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं। देन वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके फंडामेंटल्स, देन नंबर सिस्टम एंड कोड्स, कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन, फ्लिप फ्लॉप, सिक्वेंशियल लॉजिक डिज़ाइंस, ये सारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। देन वी हैव प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज, प्रोग्रामिंग यूजिंग अ मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, डिफरेंट प्रोग्रामिंग टूल्स आ जाएंगे, C++ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आने के चांसेस रहते हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ। उसके बाद आपके पास है विजुअल बेसिक से रिलेटेड सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आफ्टर दैट वी हैव डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल जो भी उससे रिलेटेड रहेगा, जो भी
प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं और उसका डेटा स्ट्रक्चर से क्या कनेक्शन है और वो सब चीज़ें जो भी उससे रिलेटेड होंगी वो स्टडी की जाएंगी। देन वी हैव प्रोग्रामिंग इन C++, ठीक है, ये अलग से भी दिया हुआ है, इससे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जावा इधर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग इन C++ भी अलग से दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट वी हैव रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो देखिए यहाँ DBMS से रिलेटेड है सब, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स, RDBMS, ओरेकल, SQL, सब क्वेरीज, कॉन्स्ट्रेंट्स, क्रिएशन ऑफ अ टेबल, रिलेशन, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे आ जाएंगे DBMS में। और बिजनेस कंप्यूटिंग, मोर एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डेटाबेस, एडवांस प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट मेथडोलॉजी, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, तो ये सारे आप क्या हैं फर्दर सब टॉपिक में बिजनेस कंप्यूटिंग में। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वेब डेवलपमेंट, HTML, उसमें आ जाएगा HTML, DHTML, एंड वी हैव नेक्स्ट कैस्केडिंग स्टाइल शीट भी है, CSS से भी पूछा जाएगा, यहाँ HTML में ये नहीं इंक्लूडेड था, XML, ASP, ठीक है, थोड़ा बहुत ASP से भी आ रहा है, यहाँ XML से भी आ रहा है, तो ये सब चीज़ें जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं यहाँ से भी आपका क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं जनरली। नेक्स्ट वेब स्क्रिप्टिंग है, इसमें VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ इसे भी कवर करेंगे हम वेब स्क्रिप्टिंग को। एंड देन वी हैव मल्टीमीडिया एंड ऑथरिंग टूल्स, इसमें आपके ग्राफिक डिवाइसेस आ जाएंगे, डिफरेंट ग्राफिक डिवाइसेस क्या है, फॉर्मेट्स क्या होते हैं मूवी के, ऑडियो वीडियो जो अलग अलग आपके फॉर्मेट्स हैं उनके क्या होते हैं। देन वी हैव मल्टीमीडिया ऑथरिंग यूजिंग मैक्रोमीडिया फ्लैश, ये उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स से रिलेटेड। नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे आएंगे CS के PGT स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम में। ठीक है, आई होप आपको सिलेबस ये समझ में आया होगा। अभी हमें क्या है, आगे बढ़ने से पहले एक बार सिलेबस को समझना ज़रूरी होता है कि क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, हम बोलते हैं वेल प्लान्ड इज़ हाफ डन। ठीक है, तो प्लानिंग एक अच्छे से होनी चाहिए, क्या क्या सिलेबस है और किस किस तरह से आपने उसे कवर करना है। ठीक है, सो उस चीज़ को याद रखिए कि शुरू करने से पहले कोई भी एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं आप, उससे पहले क्या देखना है आपने कि एक मैनेज कर लीजिए किस तरह से हमें कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करना है, कहाँ से हमें कवर करना है। ठीक है, सो प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो करके चलिए। ऐसा नहीं है कि देखिए बहुत कम कंपटीशन नहीं है, इस बार HTET बहुत से स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है, तो उससे पहले भी बहुत से स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है, तो चाहे वैकेंसीज ज़्यादा हैं इवन देन कंपटीशन टफ रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान करिए और आगे प्रोसीड करिए अपनी स्टडीज़ को। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।